नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में जो चुनाव हुआ उसका मैंडेट ईवीएम में कैद था और 4 मई को वो आजाद हो गया। जनता के इस मैंडेट ने लगभग सबको चौंका दी। कुछ मामलों में तो यह मैंडेट अविश्वसनीय लग रहा था, लेकिन मैंडेट तो मैंडेट ही है। सारे एग्जिट पोल का अनुमान धराशायी हो गया। यही लोकतंत्र की विशेषता है, यही जनता की ताकत है। लोकतंत्र की खूबसूरती इसी को कहते हैं, जब देश की जनता स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर, निर्भीक होकर स्वेच्छा से मतदान करे और उसका जो परिणाम आता है वही एक स्वस्थ लोकतंत्र का सही अर्थ है। इस चुनावी नतीजों में क्या क्या प्रमुख बातें रही, इसकी क्या क्या विशेषता रही, आज इसकी थोड़ी चर्चा करते हैं। नंबर 1, भारत से वामपंथ की विदाई हो गई। एकमात्र राज्य केरल में वामपंथ की सरकार बची थी और जनता ने उसे भी इस बार उखाड़ कर फेंक दिया। अब देश की जनता का रुझान दक्षिण मार्गीय हो चुका है। वामपंथी विचारधारा को लोगों ने सिरे से नकार दिया है। नंबर 2, अब देश के 22 राज्यों में बीजेपी की सरकार बन चुकी है। दक्षिण के 2 राज्य छोड़ दें तो देश के लगभग सभी बड़े राज्यों में बीजेपी या एनडीए की सरकार का कब्जा हो चुका है, या यूं कहें कि पूरे भारत के लगभग 3/4 हिस्से में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो चुका है। यह स्थिति एक समय कांग्रेस की हुआ करती थी और आज कांग्रेस की जगह बीजेपी ले चुकी है। बीजेपी का विस्तार लगातार बढ़ता जा रहा है, अर्थात आज के समय में बीजेपी के विजय रथ को रोकना मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव प्रतीत होने लगा है। नंबर 3, पहली बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनने जा रही है। आज तक पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार नहीं बनी। जिस माटी से हिंदुत्व विचारधारा वाली पार्टी जनसंघ का उद्गम हुआ था, उस प्रदेश में हिंदुत्व विचारधारा वाली पार्टी को सत्ता में आने में लगभग 80 साल लग गए। इस विजय के साथ आज जनसंघ के संस्थापक श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा को शांति अवश्य मिली होगी कि आज पूरा पश्चिम बंगाल भगवामय हो चुका है और हिंदुत्व की विचारधारा से ओत-प्रोत दिखाई दे रहा है। नंबर 4, तृणमूल कांग्रेस का अस्तित्व अब खतरे में पड़ गया है। पश्चिम बंगाल के चुनावी इतिहास को यदि हम देखें तो उसका चरित्र कुछ ऐसा ही नजर आता है। कांग्रेस की सत्ता गई तो फिर कभी वापस नहीं आई। उसके बाद लेफ्ट की सत्ता गई, फिर आज तक वापस नहीं आई। अब भविष्य में टीएमसी की सत्ता की वापसी की संभावना नामुमकिन सा लगता है। टीएमसी का अस्तित्व अब धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ने लगा है। यहाँ तक कि इस आंधी में ममता बनर्जी खुद चुनाव हार गई। ऐसा लगता है कि जनता ने ममता बनर्जी के शासन को सिरे से नकार दिया है। नंबर 5, मोदी मैजिक अभी भी जिंदा ही नहीं बल्कि कारगर है। हालांकि चुनाव में बीजेपी के संगठन के कार्यकर्ताओं का और आरएसएस के कार्यकर्ताओं का इस जीत में बड़ी भूमिका रही है, लेकिन मोदी मैजिक का प्रभाव भी लोगों पर गहरा असर डाला है। पूरा चुनाव मोदी के चेहरे पर ही लड़ा गया। मुख्यमंत्री का कोई भी चेहरा पश्चिम बंगाल में नहीं था। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत यह दर्शाता है कि मोदी है तो मुमकिन है। नंबर 6, असम और पुडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की लगातार प्रचंड जीत यह दर्शाता है कि एंटी इनकम्बेंसी का प्रभाव अब बीजेपी राज्यों के लिए समाप्त प्राय हो चुका है। बीजेपी शासित राज्यों के लिए प्रो इनकम्बेंसी ज्यादा काम करता है। यही कारण है कि हर चुनाव में
बीजेपी अपने पिछले रिजल्ट से ज्यादा अच्छा परिणाम लेकर आ रहे हैं। असम इसका एक बड़ा उदाहरण है। आमतौर पर सरकारों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी राज्यों में देखा जाता है, जैसे तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में, लेकिन जहां भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है वहां एंटी इनकम्बेंसी का असर कम दिखाई देता है। नंबर 7, तमिलनाडु और केरल दो ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी कुछ खास सफलता प्राप्त करने में लगातार नाकाम रही है। बीजेपी या मोदी का जादू इन राज्यों में ज्यादा प्रभाव नहीं दिखा पाता है। इन राज्यों को जीतने के लिए बीजेपी को अपना स्ट्रेटजी में बदलाव करना होगा। इन राज्यों में शुरू से क्षेत्रीय दलों का प्रभाव जबरदस्त रहा है और यहाँ क्षेत्रीय दल ही चुनाव जीतते आ रहे हैं। नंबर 8, इस चुनाव के परिणामों से ऐसा लगता है कि लोगों में हिंदुत्व विचारधारा और राष्ट्रवाद के प्रति झुकाव बढ़ता नजर आ रहा है। लोगों में जो सनातन प्रेम कहीं दब सा गया था वो अब धीरे धीरे उभरता नजर आ रहा है और यही कारण है कि हिंदू वोट धीरे धीरे पोलराइज होने लगे हैं और बंगाल चुनाव में हिंदू वोट का पोलराइजेशन बीजेपी के जीत का बड़ा कारण बना है। हिंदू वोट का पोलराइजेशन पिछले कुछ सालों में जो देखा गया है वो पहले नहीं हुआ करता था और लगभग सभी राज्यों में इसका असर या इसका फायदा बीजेपी को मिलता नजर आ रहा है। नंबर 9, इस चुनाव से एक बात और स्पष्ट होता है कि अब मुस्लिम वोटों का महत्व धीरे धीरे कमने लगा है। अब मुस्लिम वोट के सहारे किसी भी पार्टी को राज्य में सत्ता हासिल करना मुमकिन नहीं रहा। मुस्लिम वोट जो किसी समय चुनाव में डिसाइडिंग फैक्टर माना जाता था, अब वो असर मुस्लिम वोट में नहीं रहा, क्योंकि अब हिंदू वोट भी पोलराइज होने लगे हैं। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार में हम देख चुके हैं और अब पश्चिम बंगाल के परिणाम ने इस बात पर मुहर लगा दी है। वहाँ 40% मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना पताका लहराया है। यह तभी संभव हो सकता है जब वहां बचे 60% हिंदू ने एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वोट किया हो। उस इलाके में बीजेपी के उम्मीदवारों के जीतने का यह कतई मतलब नहीं है कि उस इलाके के मुस्लिम वोटरों ने भी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया, बल्कि वहां बचे 60% हिंदू वोटर्स ने भारतीय जनता पार्टी को खुलकर समर्थन किया और वे भयमुक्त होकर अपना मतदान किया और 40% मुस्लिम वोट को बेअसर कर दिया। नंबर 10, अंत में इस चुनाव ने ममता बनर्जी का पॉलिटिकल करियर तो दांव पर लगा ही दिया, राहुल गांधी का भी राजनीतिक कद को कम कर दिया। केरल को छोड़कर सभी राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा। इस पूरे चुनाव में शुरू से ही राहुल गांधी सरेंडर मोड में दिख रहे थे। कांग्रेस पार्टी के जो भी कुछ छिटपुट एमएलए ने विजय हासिल किया है वो वहां अपने दम पर किया है, उसमें राहुल गांधी का कोई योगदान नहीं माना जाता है। इसलिए हर आने वाला चुनाव में कांग्रेस का घटिया प्रदर्शन या लगातार निराशाजनक प्रदर्शन राहुल गांधी के कद को दिनों दिन छोटा करता जा रहा है, उनके प्रभाव को दिनों दिन कम करता जा रहा है, उनकी ताकत को दिनों दिन छीन करता जा रहा है और कांग्रेस पूरे देश में धीरे धीरे सिमटती जा रही है। अब कुछ राज्यों में ही कांग्रेस की सरकार है और आने वाला समय में या आने वाले चुनाव में हो सकता है कि वहां से भी उनकी विदाई हो जाए। कांग्रेस का नेतृत्व राहुल गांधी के हाथों में है और कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि नेतृत्व में कुछ बड़ी कमियां हैं और बड़ा बदलाव की जरूरत है। यदि इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो कांग्रेस इतिहास के पन्नों में समा जाएगी। यही था इस चुनाव का मुख्य आकर्षण या निचोड़। वैसे तो चुनाव में जीत हार होते रहता है, कभी किसी दल ने बाजी मारी
तो कभी किसी और ने, लेकिन देश चलते रहना चाहिए, देश में विकास होते रहना चाहिए। इसी संकल्प के साथ इस अंक को यहीं समाप्त करते हैं। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।